शेखर जी कह रहे हैं मेरी गोल्ड मेंबरशिप जारी है, आपकी शायद जारी है, आज मैं चेक करके और बता दूंगा। अभी एक मैसेज आया कि रिन्यू करें, यानी कि अभी भी जारी होगी, तभी रिन्यू करने के लिए ये यूट्यूब भेजता है मैसेज। और मुझे कोई मेंबर्स ओनली नोटिफिकेशन भी नहीं आता। कुछ दिनों से मेंबर्स ओनली लाइव नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। लेकिन आपकी मेंबरशिप है और इसीलिए रिन्यू का मैसेज यूट्यूब की तरफ से गया है। मेंबर्स ओनली का नोटिफिकेशन जो है, जो रविवार को रात में लाइव 11 बजे होता है, वो पुनः आरंभ होने वाला है। डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और चूंकि अब रात 11 बजे से आदिशंकर के की जो प्रवचन माला है, वो श्रृंखला वो शुरू हो चुकी है, तो रविवार को पुनः मेंबरों के लिए शनिवार और रविवार, शनिवार को JWSD पर और रविवार को इंडिया स्पीक्स पे, दोनों जगह शनिवार रविवार रात के 11 बजे केवल मेंबरों के लिए होगा, और बाकी 5 दिन जो है रात के 11 बजे आदिशंकर श्रृंखला चलेगी JWSD पर, और दिन में 4 बजे तो इंडिया स्पीक्स पे मुद्दा चलता ही है। सिद्धार्थ कह रहे हैं मुझे गोल्ड मेंबरशिप रिन्यू नहीं करनी है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। यूट्यूब ने भेजा होगा, उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए और मना कर दीजिए कि हमको गोल्ड मेंबरशिप जो है नहीं चाहिए। तो वो यूट्यूब ही भेजता है, उसी को आप कह सकते हो, मेरी तरफ से नहीं है ये यूट्यूब ही भेजता है, क्योंकि यूट्यूब उस आपके जो आप मेंबरशिप लेते हो उसमें उसके 45% करीब यूट्यूब के भी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे काम करता है, वो भी उसका भी रेवेन्यू होता है। सचिन सिंह चौहान, आपका बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपक सिंह सोलंकी कह रहे हैं आपने इस पुस्तक में बताया कि भारतीय मुसलमान को अरब से जोड़ने के लिए अरबी कुरान का अनुवाद उर्दू में किया गया था। जितना मुझे याद है सैयद अली यहाँ के मुसलमानों में कुरान नहीं पढ़ा था। बिल्कुल, मैं कहा कि उर्दू विभाजनकारी भाषा है। कई उर्दू के शब्द आप उपयोग में लाते हैं, हिंदी देवनागरी में लिख के लाते हैं। अब इतना घुल मिल गया, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, कोशिश आ गया उनके ऊपर, लेकिन वो विभाजनकारी भाषा है और हिंदी को अधिकार ना मिले, इसलिए अलीगढ़ से उर्दू के पक्ष में अभियान शुरू हुआ था। इसलिए नहीं कि उर्दू के अधिकार छीने जा रहे थे, इसलिए कि हिंदी को अधिकार ना मिले, हिंदी को भी उत्तर प्रदेश की अदालतों की भाषा ना बनाया जाए। सुरभि जी बहुत धन्यवाद। भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सत सत नमन। कल को कुछ लोग गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों से पूछेंगे देश को आजाद करने में तुम्हारे परिवार ने क्या किया। यही नेहरू राजा महेंद्र प्रताप सिंह से बहुत चिढ़ते थे, इसलिए कांग्रेस में, और वो कांग्रेस में वो अभी तक में जो जनसंघ ने या फिर भाजपा ने या संघ ने जो भी कहें, वो चूंकि योगी आदित्यनाथ जी घोषणा कर चुके थे, वरना अभी तक वो शायद पहले लीडर ऐसे हैं जो दोनों तरफ में से किसी से नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस को भी हराया और वाजपेयी जी को भी हराया। जमाना चौथे नंबर पे आए थे 57 में वाजपेयी जी। महेंद्र प्रताप सिंह जब जीते थे मथुरा से, तो वाजपेयी जी चौथे नंबर पर आए थे, जमानत जब्त हो गई थी। तो पहले अभी तक में है जो किसी की तरफ नहीं है थे। और अभी तक जैसे भारतीय जनता पार्टी या संघ ने, महापुरुषों की कोई पार्टी नहीं होती, जाति नहीं होती, लेकिन कांग्रेस चूंकि छिछोरापन करती है, तो बता रहा हूं कि मान लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के थे, अध्यक्ष भी रहे, पर महेंद्र प्रताप सिंह किसी पार्टी से नहीं रहे। जीते भी पहला चुनाव तो निर्दलीय जीते 57। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल के एपिसोड में 1000 रुपये भेजे थे, आपका मैसेज आया था, थैंक यू सो मच, और मिल गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश सिंह जी, संदीप जी ऐसी बात है तो पंचमकार पत्तलकार यह क्यों नहीं बता रहे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने शिया सुन्नी पसवंत बरेलवी अहमदी किस मुसलमान के MU के लिए जमीन दी थी। महेंद्र प्रताप सिंह जी को बहुत दानी माना गया, जैसे हमारे दरभंगा महाराज थे, काशी महाराज थे, और शिक्षा के लिए। तो असल में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वो जो सैयद अहमद खान थे, वो एक स्कूल चलाते थे, वो जो थॉट जो है, तो महेंद्र प्रताप सिंह की शिक्षा वहीं हुई। BA की जो शिक्षा है, BA शायद वो अधूरा, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये BA की शिक्षा उनकी वहीं हुई थी, और बताता हूँ आपको। और बाद में फिर उन्होंने उनको जमीन दिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, राजा थे, तो उनकी BA की पहली जो पढ़ाई है वो वहीं पे हुई थी। तो
इस वजह से आप वो कह सकते हैं, और एजुकेशन के लिए वो बहुत ही प्रतिबद्ध व्यक्ति थे, तो उन्होंने जमीन दी। जमीन देना कोई बुरा नहीं है, उस जमीन से पे पाप के पौध उगाना बुरा है, और ये पाप का पौध सर सैयद अहमद खान ने उगाए थे। हमने अपने देश को किस तरह बर्बाद किया है ये दिखाई दे रहा। मामूली फायदे और शॉर्ट विजन की वजह से कितनी दूर हो गए हम अपने सच्चे और रियल लीडर से। वाकई अपने हीरो देख के चुनने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बड़ी सुंदर शब्द निधि जी ने यूज किया, शॉर्ट विजन। हमारी कोई भी सरकार हो, उसके विजन बड़े नहीं है। कांग्रेसियों के विजन तो साफ थे कि भारत को, भारतीय हिंदुओं को उनके जड़ से काट देना है, ब्रिटिशर्स की नीति को अपनाना है। पर हमारी बात की भी जो सरकारें हैं उसके विजन 5-10 साल और चुनाव तक केंद्रित हैं। ये कुछ नए प्रयोग अब हुए हैं, इसमें एक बड़ी भूमिका में योगी आदित्यनाथ जी का इसलिए देखता हूं। नाम को बदलना, पुराने नामों को पुनः वापस लाना, पुराने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जरिए अलीगढ़ पूरा, प्रयागराज, अयोध्या, मुगल सराय का नाम हटाना। तो योगी आदित्यनाथ जी उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यही है। भाई हमने प्रयागराज को का नाम नहीं बदला, प्रयागराज का नाम अकबर ने बदला, योगी जी ने पुनः से उस नाम को स्थापित किया, लाए। उन्होंने नाम नहीं बदले, उन्होंने बदले हुए नाम को ठीक किया। वही काम है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जिसने जमीन दी उसके नाम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विभाजन, अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय उस अलीगढ़ विश्वविद्यालय से बड़ा हो जाएगा। अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा, एक तो वायर टूटेंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के तो नाम नहीं बदलेंगे ना। तो यहाँ एक बड़ा, यानी किसी की लकीर छोटी करने से अच्छा एक बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। नागेश राव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन द स्कूल वी नेवर कम अक्रॉस राजा महेंद्र प्रताप सिंह, टेक्स्ट बुक से गायब। बिल्कुल। आप बताओ ना कि जो जिसने प्रथम निर्वाचित सरकार बनाई, राष्ट्रपति थे उसके वो, अब आप सोच सकते हो कि उनको ही इतिहास से गायब कर दिया गया। और जो सत्ता का हस्तांतरण करके जो लोग सत्ता में प्रधानमंत्री बने, उनके हम पढ़ते रहते हैं, उनके बाप दादा वंश खानदान सब पढ़ते हैं। पुराना वंश का नहीं पता, आगे के खानदान को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो है, ये तो बहुत गहरा जो है घाव है हम लोगों को। कनु भाई मिस्त्री बहुत धन्यवाद आपका। ये तो हम सबका नसीब है कि जब सोशल मीडिया और आप जैसे राष्ट्र सेवक हैं, समय पर सनातन और माँ भारती की सेवा करने का सब। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने सचमुच जो है एक बड़ी भूमिका अदा की है इसमें, और खासकर जन जागृति में, क्योंकि टेक्स्ट बुक से तो गायब थी। तो ये बात है कि सोशल मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। सुभाष जी कह रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, आज अवगत हो गई। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स पे खबर भी ली गई है, हालांकि बीबीसी के से सवार ली गई है, लेकिन जो है और आज भी उनको वो स्थान जो है नहीं दिया गया, लेकिन आज अब तो कोई भुला नहीं सकता। अरुणा गांधी जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी 2-3 दिन पहले 500 रुपए भेजे, आशा प्राप्त हो गए होंगे। थैंक यू सो मच अरुणा जी, बिल्कुल मिल गए हैं। और आप लोग जो लोग भी सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं उनका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा मीडिया सेटअप, वेब से लेकर चैनल तक, ऐप से लेकर ई कॉमर्स तक, पब्लिकेशन तक, सब सब्सक्रिप्शन से ही चल रहा है। इसलिए जो लोग सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो कंटेंट की ताकत को समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कंटेंट महत्वपूर्ण है, इसलिए वो इसको पे कर रहे हैं। लेकिन जो समर्थ नहीं है वो बिल्कुल मत पे कीजिए। 1000 साथी पे कर रहे हैं तो 10,000 लोग देख रहे हैं, 10,000 साथी पे करेंगे तो 1 लाख देखेंगे, 1 लाख ऐसे करके। तो जो लोग समर्थ नहीं वो बिल्कुल ना बढ़े। खासकर छात्र, कई बार हमको मजदूर वर्ग भेज देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं उनसे मना करता हूँ फोन करके। छात्र, मजदूर वर्ग जो हम ये ना भेजें, किसान ना भेजें, और जो लोग समर्थ हैं वो अवश्य भेजें, क्योंकि कंटेंट की एक छोटी सी कीमत है, पूरे संसाधन जो लगते हैं उसकी छोटी सी कीमत है। और जो लोग भर रहे हैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि तभी ये सिस्टम चल पा रहा है। अशोक कुमार जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपको जितना समझा जाए उतना ही कम है, और हमें डर भी लगता है, क्योंकि आपकी बातों से पंचमक्कारों का बहुत बड़ा वर्ग आपका हित करने की जरूर कोशिश करेगा। ध्यान रखें जो आप ज्ञान लेकर आते हैं। अशोक जी आपका हृदय से धन्यवाद कि आप मेरे लिए आपने स्नेह दिया, परंतु पंचमक्कारों से अधिक मुझ पे अभी तक जितने हमले हुए हैं
वो तथाकथित सठ मक्कार जो हैं वो मास्टर स्ट्रोकवादी वो ज्यादा करते हैं। अभी पहला जो उस समय एक एफआईआर भी कराने, वो भी एक हमारे हिंदू समाज के ही वाल्मीकि समाज से किसी को खड़ा कर दिया गया था। अभी आप देख ही रहे हैं कोई पिस्सू है इस तरह से। तो पंचमक्कारों को, क्योंकि पंचमक्कारों को साफ पता है कि अगर फैक्चुअली वो लड़ेंगे तो उनको दबा दिया जाएगा, लेकिन पंचमक्कारों के फंटेड हमारे समाज के जो गद्दार हैं उनको मालूम है कि वो इनको काटने के लिए किसी हिंदू को ही खड़ा करो, ये उनकी थ्योरी में अब आ चुका है। तो इसलिए सठ मक्कार हमला कर रहे हैं। दीपक जी कह रहे हैं हम सभी प्रयास करें संदीप जी, हम फिर से हिंदी और संस्कृत को पुनः उसके उच्चतर स्तर पर पहुंचाएंगे। मैंने सभी समाचार से संस्कृत का अध्ययन, मैंने अभी समाचार से संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। दीपक जी हमारे यहाँ एक पुस्तक है, मैं चाहूंगा जो भी संस्कृत सीखना चाहते हैं आज हिंदी दिवस पे वो पुस्तक जरूर लें। छोटी सी किताब है, 150-200 से भी कम की किताब है, परंतु वो आपको संस्कृत सिखा देगी। संस्कृत स्वयं शिक्षक ये, और आप खुद सीखिए और दूसरे 5 को सिखाइए। अगर हमें बड़े पैमाने पर जीत हासिल करनी है तो सबको कुछ न कुछ झोंकना पड़ेगा, कुछ लोग से नहीं होगा। तो आप सीखिए और 5 को आप सिखाइए, आप सीखिए 5 को सिखाइए। ये कपोत पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। तो आपको संस्कृत स्वयं शिक्षक, बहुत प्रकांड विद्वान नहीं बनना, इतना कि सब समझ जाएं, व्याकरण के नियम पता चल जाएं और आप 5 को समझा सकें, सिखा सकें, वो बहुत आवश्यक है। सचिन सिंह चौहान कह रहे हैं सर मैं पहले यूएस में था, वहां इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन लिया था, अब इंडिया क्या लेना है। आप इंडिया से हैं, आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पे कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसके थ्रू ज्वाइन बटन से लें, क्योंकि 45% तो यूट्यूब भी लेता ही है। और जब मैं अभी हमारा प्रयास, हमारी टीम कर रही है एक अपना वीडियो प्लेटफॉर्म स्वतंत्र बनाने का, तो मैं उसमें प्रयास करूंगा कि लोग सीधे, ताकि किसी यूट्यूब के बाद ना जाए, और लोग सब्सक्रिप्शन उसमें मैं, क्योंकि मुझे बार बार कहना भी पड़ता है, तो उसमें लोग लॉग इन करें, सब्सक्रिप्शन पे करें और लाइव का पूरा और सारा जो वीडियो सेटअप्स होंगे, ऑडियो सेटअप और न्यूज और ऑडियो सेटअप्स बिल्कुल निःशुल्क होंगे। और वीडियो सेटअप्स के लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि कह भी नहीं हो पाता। तो सिस्टम अगर हम खड़ा कर रहे हैं तो उसका पैसा कहाँ से लाएंगे, सिस्टम बड़ा खड़ा कर रहे हैं। ये तो आपने हाल फिलहाल में भी सुना होगा, जब रचित के साथ बातचीत में संजय जी कह रहे थे कि इसमें तो 50-100 करोड़ से खेल ही शुरू होता है। हम जैसे छोटे लोगों ने प्रयास कर दिया है, तो ये तो बड़ा बहुत क्या स्थिति होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रयास कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि सब्सक्रिप्शन पे करें तो भी हम इसको, और अमेरिका में ये चीजें चल रही है। कंटेंट है, आपको हर चीज के लिए बजट निकालते हैं, तो अच्छे कंटेंट के लिए भी एक छोटा बजट निकालना चाहिए। जैसे आज मैंने 2600 की किताब आज खरीदी है। रोज मेरे मतलब हर 3-4 दिन पे 3-4 हजार किताब आ जाती है, तो वो मैं उसके लिए मैं सोचूंगा तो नहीं दे पाऊंगा आपको कंटेंट। आज ही आई है, और पूरा, क्योंकि आपके लिए मैं कहानी कम्युनिस्टों की लिख रहा हूँ, आपको इस पे बता रहा हूँ, तो मेरा भी अध्ययन होगा तभी बताऊंगा। तो वो कंटेंट पे खर्च हो रहा है, मैं भी खर्च कर रहा हूँ, आपको भी खर्च करना है, तो जाके चीजें बड़ी हो पाएगी। इकोसिस्टम कहने से नहीं बनेगा, इकोसिस्टम हम सबको मिलकर बनाना होगा। सचिन जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। योगी जी महाराज ने कहा कि मेरे लिए धर्म से ऊपर देश है। क्या महाराज जी भी अब संघी के रास्ते चलने लगे? ना 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 ना, धर्म सिखाता है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। तो फिर धर्म जो है वो मजहबियों के लिए कह रहे हैं, बहुत टारगेट उन्होंने, वो बहुत, देखिए आपको बहुत चतुर पॉलिटिशियन मिले हैं, और हिंदू धर्म और भारत एक दूसरे से गुथा हुआ है। ये आपको रामन और लोहिया को भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत बचा ही इसलिए क्योंकि हिंदू है, इनकी तरह, और हिंदू की जड़ भारत में है, इनकी तरह अरब में नहीं है, उनकी तरफ वेटिकन में नहीं है, इनकी तरफ चाइना में नहीं है। लाल का जड़ चाइना में है, हरे का जड़ अरब में है, और सफेद का जड़ वेटिकन में है। भारत और भगवा वालों का जड़ कहाँ है? भारत में। तो ये महत्वपूर्ण है, ये उनके लिए उनको कहा है। हरिओम शर्मा जी बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं भाइयों आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने मासिक सब्सक्रिप्शन से 1.5-2 गुना अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते रहें। आपको बहुत धन्यवाद हरिओम जी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से चीजों को हम चला पा रहे हैं बिना किसी दबाव के। विज्ञापन दाता निवेशक का दबाव, 2-2, 3-3 निवेशक मेरे चैनल शुरू से, मैं इंडिया स्पीक्स डेली ही खोने वाला था मैं,
ये स्थिति आ गई थी। निवेशक राष्ट्रवाद के नाम पे निवेशक कैसे आए, तो मैंने कान पकड़ा कि ना चले भाई, मैं क्यों अपना सरदर्दी लूं, या अब निवेशक अब नहीं आएंगे। जनता सब्सक्राइब करे, अखबार को पे करती है, नेटफ्लिक्स को पे करती है, यूट्यूब को पे करती है, अगर बिना विज्ञापन दिखती है तो यूट्यूब को पे करती है, सबको पे करती है, डिश टीवी को पे करती है, तो इस कंटेंट के लिए भी छोटा सा पे कर दे। दिलीप कुमार का कोशिश शब्द फारसी है, प्रयत्न बोले हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वही मैंने कहा था उसमें कि हम प्रयास करें, प्रयत्न करें या प्रयास करें। कोशिश शब्द तो अरबी, फारसी, उर्दू, और जो फारसी शब्द है ये ईरानी थे, जो जरसुद, आपको लोगों को नहीं समझ में आता। ईरान का शाह इस्लामी हो गया, पूरी जनता इस्लामी हो गई, यानी राजाश्रय में ही कोई धर्म, मजहब और रिलीजन बढ़ता है। ये बात पूरी दुनिया के इतिहास से साबित होता है। इसलिए लोग जो कह रहे हैं 40,000 करोड़, 40 करोड़ को हम क्या करेंगे, वो आपको ठग रहे हैं, क्योंकि आप उनको आईना दिखाते हैं। कई लोग मुझे आए कहने इस बात पे, जब मैंने भागवत जी की आलोचना की तो 40 करोड़ का क्या करेंगे। मैंने कहा 40 करोड़ को सहलाएंगे नहीं, 40 करोड़ को समानता के धरातल पे लाएंगे कि देश में सेकुलर है तो समान कानून चलेंगे, कोई अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा। आप बहुसंख्यक हो चुके हैं, आपको कोई अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको कोई हज सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसी मदरसे की शिक्षा नहीं होगी, एजुकेशन समान होगा। आप देखिए कैसे नहीं वो हिंदू बनते हैं। विशेष सुविधा दोगे, अपने घर में देखो ना, जिस बेटे को विशेष सुविधा देते वो सबसे पहले घर तोड़ने की तैयारी करता है, धमका धमका के। अब देखो, कोशिश करके देखो। शाह बदला, पूरा ईरान जरस्त्रुतवादी से इस्लाम हो गया। हमारे यहाँ अशोक के बाद सनातन पूरा विलोप करके पूरा बौद्ध हो गया। सुधर्मा को शंकराचार्य जी ने और कुमारिल भट्ट ने सनातन में वो लेकर आए, पूरा भारत सनातन हो गया। अरे इतिहास तो पढ़ो। हिंदू राष्ट्र बनाना इतना कठिन भी नहीं है। यदि भारत के शासक हिंदू शासक, यदि संविधान की समान नागरिक संहिता, गोवध बंदी, अनुच्छेद 25 से 30 में हिंदू धर्म की भी पढ़ाई, ये 4-5 प्रयोग तो कर दें, और अल्पसंख्यक आयोग का खत्म, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार खत्म, हब सब्सिडी खत्म। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं। तो गुड़गांव की एक लड़की, हिंदू लड़की, हिंदू तो लालची होते हैं, वो बन गई हरी टिड्डी, क्योंकि उनको यूपीएससी की तैयारी में कहीं जनरल क्लास को कुछ मिलता नहीं, कन्वर्ट हो गई 1 लाख रुपए लेने के लिए। तो आप तो कन्वर्जन बढ़ा रहे हो भाई। विशेष सुविधाएं बंद कर दीजिए, समानता के धरातल पर लाइए। अगर 25 साल के अंदर वो हिंदू नहीं बने तो आप कहना मुझे। पूरे भारत का इतिहास है, पूरी दुनिया का इतिहास है। 40 करोड़ को, और ये नहीं कि वो कह रहे हैं, ये मैं भी पहले कहता था, मैं भी खुद को थप्पड़ मारता हूं, मैं भी उन्हीं के थॉट प्रोसेस को समझ रहा था, संघ को। मैंने भी किसी को कहा था जयपुर में, तो क्या करें, इनको हिंद महासागर में डालें। पर अब तो जब पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ा तो राजा को कन्वर्ट कर देते थे। आपको हमने हमने केरल का इतिहास भी पढ़ाया था, भी बताया था कि राजा को चेंज किया, केरल की हालत क्या हुई। राजाश्रय से धर्म का विस्तार होता है। इसीलिए मनु के साथ वशिष्ठ भेजे गए थे। धर्म का अध्ययन है नहीं। 40 करोड़ को क्या करें। विशेष सुविधा देके तो गांधी थक गए, उन्होंने भारत विभाजन मांग लिया। आप और विशेष सुविधा देते जाओ, वो और तोड़ देंगे। प्रोसेस है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये जो उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग चल रहा है वो बहुत बढ़िया प्रयोग चल रहा है। नागेश राव जी धन्यवाद। हरिओम शर्मा जी, फुली एग्री विथ यू, वी मस्ट डबल फॉर सब्सक्रिप्शन फी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे, आप तो देख रहे हैं कि मैं चीजों को खड़ा करता जा रहा हूं। यदि वीडियो प्लेटफॉर्म्स खड़ा होना है तो बड़े तो फंड, तब मैं देखता हूं क्या होता है। और एक बार खड़ा हो गया तो हर राष्ट्रवादी अपना स्वतंत्र प्लेटफॉर्म बना सके, ये स्थिति आएगी। और आपको चुनना होगा। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने कहा हम कितनों के सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। आप चुनिए कि आपको आप कंटेंट आपको चुनना है। हमको तो इतने चैनल हैं, उसमें से न्यूज चैनल में मैं तो आज तक नहीं चुनता, एबीपी न्यूज नहीं चुनता। तो चयन आपको करना है। इसके लिए तो आपको ही सोचना होगा कि कहां से आपको ज्ञान मिल रहा है। जो भी है उसके हिसाब से हमने बजट रखा महीने में 200 रुपए, तो कहां से 2 जगह से हमको अच्छे ज्ञान मिल रहे हैं, ये करना होगा। ये तो चयन आपके होंगे। सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर स्टिकर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार जी ने भी अभी पे किया है सब्सक्रिप्शन, थैंक यू सो मच। सचिन चौहान जी, सर आपसे रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
आइए आप लोग निकाल लेते हो, बात कहाँ हो रही थी, हम लोग कहाँ पहुंच गए, तो ईरान पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। तो ये चीजें होती है। अब आप देखो कि रशिया में सत्ता बदली कम्युनिस्टों की, लेनिन की बदली। लेनिन ने क्या किया, सबको साफ किया, अपना ही धर्म, अपना ही कल्ट बना दिया। राजाश्रय बदला, राजाश्रय में कम्युनिज्म बढ़ा। आप देखो, माओ को देखो, तिब्बत बौद्ध धर्म का शांति प्रिय कुचल दिया, कम्युनिज्म ले आए। तो राजाश्रय से ही धर्म का विस्तार होता है। भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल में पहुंचा, क्योंकि गुप्त शासकों ने सनातन का विस्तार किया यहां से लेकर अब तक। काजल जी बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप यदि हमारे यहाँ गुरुकुल शुरू करना चाहते हैं तो छोटा सा जमीन गुरुकुल के व्यवहार के लिए सम्मत हूँ। थैंक यू काजल जी, धन्यवाद। पर मैं अपने यहाँ से सेंटर शुरू करूँ, क्योंकि दूर दूर, और बाद में जब आप यहाँ ट्रेनिंग लें और आप अपनी जमीन पे उसको शुरू करें। यहाँ ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, 21 दिन का ट्रेनिंग होगा, लोग ट्रेनिंग लें और अपने अपने शहर में शुरू करें। ये सीधी बात है। मैं वही मॉडल खड़ा करूंगा, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कई हजार व्यक्ति मिलकर करेंगे। आप यहां ट्रेनिंग लें, कोर्स ले जाएं और अपने शहर में शुरू करें, अपने लैंड में शुरू करें। सबको रोजगार भी मिलेगा और डिसेंट्रलाइज होगा। ये सनातन की व्यवस्था डिसेंट्रलाइज, और ये अमेरिका की व्यवस्था है कि मैकडोनल्ड हमारा है तो इसके तुम रॉयल्टी भरो ना। डिसेंट्रलाइज, यहां ट्रेनिंग लें और जाएं, अपने यहां शुरू करें, वहां के बच्चों को, वहां को लोगों को ट्रेन करें। दीपक जी कह रहे हैं संदीप जी अभी ये पुस्तक आउट ऑफ स्टॉक है, उपलब्ध होने पर बस खरीदूंगा। अभी तिलक जी गीता रस कपोत से करे, थैंक यू। नहीं, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, संस्कृत में शिक्षक ये देखिए उपलब्ध है। अच्छा, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। अच्छा, तो मुझे लगता है समाप्त हो गया होगा, क्योंकि ये किस पुस्तकें ज्यादा छपती नहीं, और मैं तो बहुत प्रयास करता रहता हूँ, जैसे राजपाल के पास ज्यादा सेल नहीं होती होगी, तो वो बात है। प्रसाद वेलकर जी की पुस्तक है, तो मैं प्रयास फिर से करूंगा कि राजपाल इसको पुनः छाप कर दे।